दूर किसी जंगल में चिड़िया भाइयों का परिवार रहता था। अपनी अपनी शादी के बाद वो अलग अलग घर बना लेते हैं, लेकिन अचानक से बड़े भाई की मौत हो जाती है। कबूतर भाई, मेरे पति को क्या हुआ? कैसे ये पानी में गिरे? भाभी, मैं तो अपने खेतों से आ रहा था, तभी मैंने देखा टूनू पानी में गिरा पड़ा है, मगर अफसोस ये उस समय मर चुका था। मुझे तो लगता है कल भाई साहब जी ने ज्यादा शराब पी ली और नशे की हालत में नदी में गिर गए। भाभी, हम दोनों आपके साथ हैं। आज से खेतों का सारा काम मैं क्या करूँगा। इस तरह से छोटा भाई अपने बड़े भाई के काम को संभाल लेता है। टूनू चिड़े की पत्नी मोनी चिड़िया बहुत भोली थी, वही छोटे भाई की पत्नी बहुत चालाक। सुनिए जी, आप कब से भाई साहब के खेतों में काम करते हो? और वो दोनों माँ बेटी महारानियों की तरह घर में रहती है। अच्छा, तो मुझे भी नहीं लगता, मगर ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ। वो टूनू तो मर गया है, और भाभी का क्या है? वो भी बूढ़ी होकर जल्दी मर जाएगी, तो ये पूरा खेत खलियान हमारा होगा। हम दोनों और हमारे बेटे राज करेंगे, राज। बड़े आए राज करने वाले। उसकी एक बेटी भी तो है और बहुत जल्द उसकी शादी हो रही है। वो और उसका पति सब संभाल लेंगे और तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। क्या कहा, शादी? लेकिन इतने जल्दी? ऐसा सुनते ही मुन्ना चिड़ा भागा भागा मोनी के घर जाता है। मोनी भाभी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आप गुनगुन बिटिया की शादी कर रही हो? हाँ मुन्ना, अच्छे परिवार से रिश्ता आया है तो मैंने भी हाँ कर दिया। और तुम कब तक हमारे खेतों का काम करोगे? एक बार शादी हो गई तो गुनगुन का पति सारा काम संभाल लेगा, फिर तुम्हें भी फुर्सत मिलेगी। लेकिन भाभी, इतनी जल्दी? एक बार मुझे बताया तो होता, लड़के पक्षी की मैं पूरी छानबीन कर लेता। अरे मुन्ना, आप ज्यादा चिंता न करो। वो अपनी पड़ोसन गोरी कव्वी है ना, वही ये रिश्ता करवा रही है और वो बहुत अच्छे पक्षी है। असल में मैं ये शादी जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। शादी की बात सुनकर मुन्ना चिड़ा अंदर ही अंदर जल रहा था। वो अपने घर आ जाता है। पता चल गया, बहुत जल्द इस गुनगुन की शादी है। तुम बन गए नौकर जो उनके लिए काम करते रहे। अब फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी हमें। नहीं, मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। मैंने इतने सालों से उन खेतों में काम किया है, ऐसे नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इस तरह से वो दोनों पति पत्नी योजना बनाते हैं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और गुनगुन चिड़िया की शादी हो जाती है। बेटा, अब हमारा सब कुछ तुम्हारा है। आप मेरी बेटी गुनगुन का बहुत ख्याल रखना। माँ जी, मैं गुनगुन जी का पूरा ख्याल रखूंगा। उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मोनी भाभी, मैं क्या बोलता हूँ, जाने से पहले दामाद जी को खेतों को दिखा लाए। आखिर सारे खेतों की देखभाल इन्हें ही करनी है। ठीक है, जाओ बेटे, ये आपके चाचा जी है और आप इनके साथ हमारे खेतों पर चले जाओ। फिर चाचा चिड़ा गुनगुन के पति को अपने साथ ले जाता है। बेटे, ये देखो, जहाँ तक मेरा पंख है वहाँ तक के सारे खेत अपने ही हैं और एक बड़ा बाग भी है। चलो, मैं उसके मीठे मीठे फल खिलाता हूँ तुम्हें। चाचा चिड़ा ऐसे बोलकर सोनू को बाग भी ले जाता है और इसे एक अनार पेड़ से तोड़कर खाने को देता है। नहीं नहीं चाचा जी, इस समय मेरा पेट भरा हुआ है, मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। अरे, ये तेरे ससुराल के फल है, खाना तो तुझे पड़ेगा ही। ऐसे मनाकर चाचा चिड़ा वो अनार सोनू को खिला देता है। अनार खा के वो दोनों वापस लौट आते हैं। मम्मा चिड़िया गुनगुन की विदाई कर देती है, मगर रास्ते में सोनू की मौत हो जाती है। मोनी बहन, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ऐसा ऊपर वाला किसी के भी साथ ना करे। मोनी भाभी, गुनगुन बेटी, संभालो अपने आप को, होनी को कोई नहीं टाल सकता। मम्मा चिड़िया और गुनगुन का तो रो रो के बुरा हाल था। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोरी कव्वी मोनी के घर आती है। देखो मोनी, आखिर कब तक बेटी को घर में रखोगी? कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी दूसरी शादी कर दो। गोरी, पहले पति की विदाई के समय मौत हो गई। ऐसी खबर सुन के कौन मेरे बेटी का हाथ थामेगा? मैं तो डरती हूँ। वो सब तो ऊपर वाले का खेल है, अब इसमें तुम्हारा क्या दोष? चिंता छोड़ो, मेरी नजर में 2-3 रिश्ते हैं, तू बस हाँ कर। ठीक है गोरी बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है, जो मेरी बेटी का घर बस जाएगा। आप बुला लेना उन्हें।
कुछ दिनों बाद गुनगुन की दूसरी शादी भी हो जाती है। चाचा चिड़ा फिर से वही चाल चलता है और दूसरे पति को भी जहर वाला अनार खिला के मार देता है। मार दूंगा, मैं जान से मार दूंगा। जो भी गुनगुन से शादी करके मेरा सब कुछ लूट लेगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। खेत बाग सब मेरा है और मेरे 2 बेटों का। इस तरह से अब जो भी पक्षी गुनगुन चिड़िया से शादी करता, चाचा चिड़ा उन सब की धोखे से जान ले लेता। अरे ऊपर वाले, तूने मेरी बेटी की किस्मत में क्या लिख दिया? 4 शादियां हो चुकी है। अब तो गुनगुन से कोई भी शादी नहीं करेगा। जंगल के सभी पक्षी गुनगुन को मनहूस, डायन, चुड़ैल बोलते हैं। शादी वाले दिन ही 4 पतियों को खा गई। नहीं, कोई तो होगा जो मेरी बेटी का साथ देगा, उससे शादी करेगा। मेरी बेटी मनहूस नहीं है। ये सब उस ऊपर वाले का खेल है जो हम माँ बेटी के साथ खेल रहा है। ये सब बातें गुनगुन चिड़िया भी सुन रही थी। नहीं माँ, चाची माँ सही बोलती है। मेरी 4 शादियाँ हुई और मेरे 4 पति एक एक करके मर गए। मैं मनहूस डायन हूँ। अब 5वीं शादी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। वाह पति जी, आपने तो कमाल कर दिया। अब कोई भी गुनगुन से शादी नहीं करेगा और उसका सब कुछ हमारा। अगर कोई करेगा भी तो ऐसे ही मार दूंगा। ऐसे वो दोनों पति पत्नी तो खूब हंसते हैं। समय गुजरता गया। दूर किसी जंगल में एक बहुत गरीब परिवार था। जब उन्हें गुनगुन के बारे में पता चलता है तो वो गुनगुन से शादी करने को तैयार हो जाता है। देखिए बेटा, मेरी गुनगुन की 4 शादियां हो चुकी और 4 पति भी मर गए। ये सब जानते हुए भी आप मेरी बेटी से शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं जानता हूँ जो भी हुआ उसमें गुनगुन की कोई गलती नहीं। सब बेकार का बोलते हैं और मैं उस पर विश्वास नहीं करता। ये बात सुनकर माँ बेटी बहुत खुश होती है और अगले दिन गुनगुन की शादी भोलू चिड़े से हो जाती है। भोलू चिड़ा वहीं रहने लगता है। भोलू जी, आप कहीं भी अकेले ना जाना, मेरा दिल बहुत घबराता है। अब से पहले मेरे 4 पति मर चुके हैं, मैं आपको खोना नहीं चाहती। गुनगुन जी, आप बच्चों जैसी बातें करती हो। अब काम करने के लिए अकेले तो जाना ही होगा और आप चिंता ना करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अपनी पत्नी गुनगुन को समझाकर भोलू चिड़ा खेतों पर चला जाता है। मुन्ना जी, इस 5वें पति को कैसे मारोगे? ये बहुत चालाक है। कितना भी चालाक हो, मैं उसे ऐसे ही मार दूंगा जैसे बड़े भाई को मारा था, नदी में डुबो डुबो के। ऐसे योजना बनाकर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। रात को तेज तूफान और बारिश होती है। चाचा चाची का घर टूट जाता है और अपने ही घर में दबकर दोनों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। उनके दोनों बच्चों को मोनी चिड़िया अपने घर ले जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारे इस कहानी और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं।